हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे नरेशन चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी से पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि नरेशन का चैप्टर जो होगा वो मैं संडे के दिनों में या फिर जो नेक्स्ट डे होगा उसमें किसी तरह से एडजस्टमेंट करूँगा। आज वो समय निकला और मैं नरेशन पे यानी कि जो स्टेटमेंट है, कथन है, इस पे डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ और आप सबके बीच ये चैप्टर लेके आया हूँ। हालांकि इंग्लिश ग्रामर का एक तगड़ा चैप्टर माना जाता है इसे। आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले अपने बैचेज में ऑफलाइन या ऑनलाइन केस, पर्सन, जेंडर तीनों को खत्म किया था। आप सभी को वहाँ पे ही मैंने एक हिंट्स बताया था कि आप जैसे ही केस, जेंडर, पर्सन खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं नरेशन पढ़ाऊँगा, स्टेटमेंट पढ़ाऊँगा, तो इसमें आपको उन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस में आपको पहले से नाउन प्रोनाउन की इंडिकेशन मिल गई है, क्लासेस भी उसके ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म हो चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नरेशन पढ़ने से पहले आपने उन चीज़ों का अध्ययन किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया तो आप वो फिर से करें। आपकी जब तक एक रिवीजन, एक अच्छा कंसेप्ट टेंस के रिगार्डिंग, उसके बाद केस, जेंडर, पर्सन, नाउन और इन सब के रिगार्डिंग नहीं बैठेगा, तब तक नरेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसा नहीं किए होंगे, आप सभी समझे होंगे। और उसी उम्मीद के साथ मैं सोच रहा हूँ कि जब नरेशन पढ़ना ही है और उसके पहले हम लोगों ने टेंस को डिस्कस किया है, जेंडर को, केस को, पर्सन को, नाउन एंड प्रोनाउन को और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 डिवाइडेशन को किया है। तो इसके लिए अब मैंने नरेशन का चैप्टर सामने रखा है। पहले इसके चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। बात यह है कि जो दो चीज़ें हैं इसमें समझना, यानी कि एक तरह से नरेशन और एक तरह से स्टेटमेंट, इसको हम जैसे कह लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। नरेशन कहें तो, स्टेटमेंट कहें तो। और ये हमें एक या दो क्लास में ख़त्म नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप 2 ही लाइन समझें, लेकिन बेहतर तरीके से समझ के जाएं। क्योंकि नरेशन का चैप्टर मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर इसको बार बार पढ़ा दे या बार बार इस चैप्टर को लेके आ जाए या इस पर डिस्कस करे, क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा ही हो, सेशन थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसके हर एक लाइन को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलें, ताकि बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और हम कम ही जानेंगे, लेकिन अच्छा से जानेंगे, अच्छा से समझेंगे और इसके वर्कआउट को करते चलेंगे, तब हम जाके इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे कि नरेशन के बीच हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो। और मुझे, मेरे ख्याल से लगता है कि शायद इसका 8 या 10 वीडियो हो, तब जाके नरेशन का चैप्टर खत्म होगा। ये एक वास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो आइए अब शुरू करते हैं नरेशन और देखते हैं कि इसमें मैंने इसको डिफाइन कैसे किया है। ये हमारी अपनी लैंग्वेज है। मैं बुक का डिफिनेशन जो भी होता है या बुक में जो भी राइटर अपना डिफाइन किए होते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा अलग अपना डिफिनेशन निकालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि डिफिनेशन बहुत शॉर्ट रहे, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ उसका मीन्स समझ में आ जाए, और इवन आपको याद भी करना हो तो वो बड़ा ना हो, छोटी सी लाइन में सारी बातें बताना चाहता हूँ मैं। तो डायरेक्शन ऐसा है कि इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब कथन होता है। मैंने डिफाइन किया इसको, आप सभी देख सकते हैं। नरेशन इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट, यानी कि नरेशन क्या है? एक रास्ता है, एक तरीका है किस चीज का? नरेट करने का, किसी भी कथन को नरेट करने का, जोड़ने का या रखने का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नरेशन यानी कथन, नरेशन यानी कथन। आप यहाँ समझेंगे इस चीज को, इसका कनेक्शन कथन से ही है। तो कथन वो रास्ता है जहां से हम अपनी बातों को रख पाते हैं, यानी कि हम अपनी बातों को जब किसी के सामने रखते हैं, दैट मीन कॉल्ड स्टेटमेंट, उसी को कथन कहते हैं। फिर मैंने इसमें एक और छोटी सी चीज लिखी है, वी कैन नरेट एनी स्टेटमेंट इन 2 वेज। मैंने लिखा वी कैन नरेट एनी स्टेटमेंट इन 2 वेज, यानी कि हम अपनी बातों को, हम अपने कथन को, हम अपने स्टेटमेंट को 2 तरीके से रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे बात कहने का तरीका है वो हम 2 तरीके से रख सकते हैं। अब उसके लिए मैंने नंबरिंग किया है। एक, आप डायरेक्ट तरीके से रख सकते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा आप इनडायरेक्ट नरेशन के तौर पर रख सकते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हमारे बातों को रखने का जो 2 तरीका होता है,
उसे हम ये कहते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन के तौर पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, एक इनडायरेक्ट नरेशन के तौर पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अब हम एक एक स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने बताया कि वीडियोज लंबा होगा, तो आप इसमें फिर से समझें कि अगर नरेशन को हम किसी को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नरेशन इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट, और फिर कह रहे हैं कि वी कैन नरेट एनी स्टेटमेंट इनटू टू पार्ट, दो भाग में अगर हम रख सकते हैं नरेशन को, तो हम पहला नरेशन यानी पहला पार्ट पहले पढ़ेंगे। तो हमें अभी मतलब है डायरेक्ट नरेशन से, यानी कि जब हम अपने बात को दो भाग में रख रहे हैं, तो पहला भाग क्या है, क्या तौर तरीका है बात को रखने का, या डायरेक्ट नरेशन क्या कहता है, इसके क्राइटेरिया क्या है, उसको समझेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन आते हैं, डायरेक्ट नरेशन को मैंने नोटिस किया, फिर डायरेक्ट नरेशन में लिखा है मैंने, वी नरेट अ स्टेटमेंट एज इट इज। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी अपने स्टेटमेंट को नरेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने कथन को रख रहे हैं, हम अपने बातों को किसी के सामने रख रहे हैं, तो उसको एज इट इज, आप यहां समझेंगे कि एज इट इज मैंने लिखा है, और एज इट इज का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। आप अपने लहजे में यह भी कह सकते हैं कि हाँ, अपनी बात को एकदम मतलब कोई किसी के द्वारा बात किया गया हो और उसकी बात को एकदम उसके जैसा ही रखते हैं, एकदम सेम टू सेम। जैसे किसने कहा कि वह बाजार गया था, तो हम भी उस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह बाजार गया था, यानी कि उसके स्टेटमेंट में, उसके कहे हुए बातों में किसी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्टेटमेंट वो हिस्सा हो गया हमारा। अब इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। टू कंपोनेंट्स कैसे होते हैं कि कैसे जानेंगे हम एक सेंटेंस में कि बात को एज इट इज कहा गया है, या कौन किसी से बात कर रहा है, कौन अपनी बात को एज इट इज रख रहा है, तब तो हम समझ पाएंगे कि ये एज इट इज वाली बात है, तो इसको हम डायरेक्ट नरेशन में समझेंगे। तो बहरहाल एग्जाम्पल से पहले इसके दो कंपोनेंट्स जो होते हैं, मैंने टू कंपोनेंट्स लिखा है। टू कंपोनेंट्स में आप हमेशा याद रखेंगे कि एक इसका कंपोनेंट्स होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक सेंटेंस जो लिखा जाएगा नरेशन के लिए, एक स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा, उसमें दो तरह के कंपोनेंट मिलेंगे। पहला कंपोनेंट क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा कंपोनेंट का बात हो रहा है तो ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक आप समझ गए? किसी तरह का दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिमिलर, बहुत ही कम शब्दों में नरेशन के बारे में शुरुआत किया है, और ये आगे जाके हालांकि थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैंने बताया कि इसके वीडियोस ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमें थोड़ा थोड़ा समझना है। एक वीडियोस मैंने सेव बना दिया, इसके रिगार्डिंग आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बनाएंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको कितने भाग में रखते हैं वो देखेंगे, कितने इसके हिस्से होते हैं, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में क्या है, ये आ गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप एक एग्जांपल में ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है और कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। तो इस वीडियो में इतना रहेगा, क्योंकि आप इस वीडियो में इतना समझ सकेंगे। अब मैं जरा एग्जांपल लिखता हूँ, आप सभी समझेंगे। मैं एग्जांपल ऊपर करता हूँ, आप सभी ध्यान देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे रोहित सेज टू अनु, आई एम अ स्टूडेंट। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे इस सेंटेंस को, रोहित सेज होगा, रोहित सेज टू अनु आई एम अ स्टूडेंट। ये जो रोहित बात कर रहा है अनु से, तो आप समझेंगे कि रोहित से लेकर अनु तक इन दोनों के बीच की बात हो रही है। यही हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी। और ये रोहित के द्वारा जो बात किया गया है, जो इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप समझ पाएंगे। इसका एक और शॉर्टली तरीका है, मैं जैसे बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, सेंटेंस की जहां शुरुआत होती है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा है जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है। यहाँ पे हम समझ लेंगे, एक जो यहाँ पे मैंने लिखा है रोहित सेज टू अनु
अगर इसको रोहित सेज टू अनु जो हम लोगों ने लिखा है, इसमें ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, समझ में आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है ये। तो इसमें रोहित जो है रिपोर्टेड सब्जेक्ट हुआ, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। जो से है ये वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो अनु है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट भी मिला, एक वर्ब भी मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, ये तीनों हिस्सा मिले हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है। और इसी के बाद अगर हम कुछ इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू होता है, जहाँ पे ऐसे शुरू हुआ है और इन्वर्टेड कोमा के साथ बंद होता, तो उस इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो रहता वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता। तो बस मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में इतना ही समझे। इसके आगे मैं फिर दूसरा जो वीडियो लेकर आऊँगा वो यहीं से शुरू करूँगा, और इतना ही छोटा छोटा वीडियोज मैं देने वाला हूँ ताकि आप सबके दिमाग में ये चले। वरना मैंने कई बार देखा है, इवन हमारे समय में जब हम लोग क्लास में पढ़ा करते थे नरेशन, आज से 15 साल पहले, तो उस समय ऐसा लगता था कि ये बहुत आसान है जब इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे ये फैलता गया और एक ही दिन में टीचर ने मुझे बहुत सारे रूल का डिस्कशन जब कराया, तो शायद मुझे उस समय हार्ड लगा था, लेकिन मैंने इस पे अपना बेहतर वर्क किया। इसके लिए मैंने एक अंडरस्टैंडिंग अलग से बनाई कि मुझे किस तरह से समझना चाहिए। मैंने इसको छोटा छोटा किया, इसका डिफाइन अलग पढ़ा, इसका काइंड्स अलग पढ़ा, इसके हर एक काइंड्स को एक एक दिन में याद किया, फिर कुछ इसका रिवाइज करके वर्कआउट बनाया, तब जाके ये कंसेप्चुअल इसके एक सेटअप हुए माइंड में, तब जाके आज बेहतर इसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। तो मैं यही कहता हूँ कि नरेशन में आप अभी ये मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा #1 लगाता हूँ, ये हमारा पहला वीडियो है नरेशन का, ठीक है। तो नरेशन में हम लोगों ने नरेशन का डिफिनेशन पढ़ा, इसको कैसे रखते हैं स्टेटमेंट को ये जाना, इसके कितने काइंड्स हो जाते हैं, तो 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर जब अगला वीडियो आएगा तो इस एग्जाम्पल के बाद, जैसे जिसमें हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ लिया, उसमें अब हम लोग इनडायरेक्ट की चर्चा करेंगे, फिर इनडायरेक्ट पे एक वीडियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जिस तरह से आगे इसका रूल बदलते जाएगा, हर एक रूल्स को पढ़ते जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियोस को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और वीडियो को देखने के बाद नरेशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या, तो इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, ताकि मैं वीडियो बनाते समय इंप्रूव कर सकूं। और ये एक नहीं 8-10 वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सभी इसमें जरूर जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। तो वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और सेकेंड वीडियो का वेट करें जहाँ मैं फिर से आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।